अगर आप भी अपने लैपटॉप को रीसेट करना चाहते हैं, आपका लैपटॉप स्लो हो गया है, तो सिंपल आपको जो है स्टार्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग्स का ऑप्शंस आएगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। सेटिंग्स का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस आएगा, अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। मेरे में अपडेट आ रखे हैं तो मैं अपडेट नहीं करूँगा, मैं बाद में अपडेट करूँगा। यहाँ पे रिकवरी का आपको ऑप्शंस आएगा, तो रिकवरी पे आपको क्लिक कर देना है। रिकवरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्ट रीसेट दिस पीसी का ऑप्शंस आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस आएगा कीप माई फाइल और रिमूव एवरीथिंग्स। कीप माई फाइल पे आप अपने डाटा को सेव करके रीसेट कर सकते हैं और रिमूव एवरीथिंग में सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो मैं रिमूव एवरीथिंग्स करूँगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें हटा देनी है। तो इस तरह से आपको क्लिक करना है। अगर आप कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पे जाके कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करना है इसके बाद, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको जो है अपने पीसी को कनेक्ट करना है एडाप्टर से, चार्जर से। तो यहाँ पे आपको चार्जर पे कनेक्ट कर देने के बाद आपको इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। आप इस बीच कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आप रीसेट नहीं करना चाहते तो। फिर कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस आएंगे, आपको सिंपल जो है रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रिपेयरिंग टू रीसेट पे आपका ये होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो लैपटॉप को आपको जो है कनेक्ट करके रखना एडाप्टर से, ठीक है। अब ये रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट की प्रक्रिया चालू होगी। यहाँ पे अपडेट का है तो ये पहले ये कंप्लीट होगा, फिर जो है आगे बढ़ेगा, रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो लैपटॉप है रीसेट होगा। ये लैपटॉप मेरा HP का है, AMD Ryzen 3 SSD 4 GB रैम है इसकी। तो ये प्रिपेयरिंग है और अब जो है ये रीसेट होगा। तो अब ये रीसेट होने के बाद अभी ऑप्शंस देखते हैं आगे क्या आता है। तो आपके भी लैपटॉप में कुछ इसी तरह से होगा, ठीक है। तो अब ये लैपटॉप जो है ये जो परसेंटेज बढ़ रहे हैं वो टाइम लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट के बीच में लग जाएगा। तो अभी वेट करते हैं। अभी ये 99% हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब जो है ये बंद हुआ है। अब इसके बाद जो है आपका भी लैपटॉप बंद होगा और इसके बाद ऑन होने के बाद, ठीक है। तो अभी आपका ये जो है स्क्रीन आई है, ये जो है रीइंस्टॉल होगा विंडो, जो आपका अभी वापस से पूरा रीस्टार्ट हुआ है तो वापस ये रीइंस्टॉल होगा। इसमें भी आपका टाइम लगने वाला है, तो अभी एक बार बंद होकर के चालू होगा, ठीक है। तो अभी मिलते हैं, मतलब अभी वेट करते हैं थोड़ा देर तक। तो अभी ये जो है 95% हो चुका है। अब इसके बाद जो है ये 100 होगा। जस्ट ए मोमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तभी इसमें जो है टाइम लगने वाला है, तो अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोटाना का ऑप्शन आया है। ये कोटाना सेटअप होता है जो कि आपकी कोटाना हेल्प करती है आपको जो है अपना सेटअप करने में। ठीक है। If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. तो अभी ये जस्ट मोमेंट है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है आपको, अपनी लैंग्वेज यस कर देना है। यस करने के बाद जस्ट मोमेंट का ऑप्शन फिर से अगेन, तो अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आया है दिस इज अ राइट कीबोर्ड अबाउट ये लेआउट। तो आपको अपनी भाषा ये इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है, यस का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना कोई और लेआउट चेंज करना चाहते हैं कीबोर्ड का या नहीं, तो स्किप कर दीजिए, नहीं तो ऐड लेआउट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं स्किप कर दूंगा। जस्ट ए मोमेंट, वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर दीजिए। मैं वाईफाई इसको दूंगा, मुझे प्रॉपर सेटअप करना है लैपटॉप का। तो अभी जो है सर्च होगा ये यहाँ पे जो है मेरा जियो का जो है आ चुका है। तो मैं इस पर जो है क्लिक करूँगा, पासवर्ड डालूँगा। पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यस पे नहीं करना, नो पे करना है। तो नो पे करिएगा क्लिक, ठीक है। और फिर जो है ये हमारा लैपटॉप से जो है कनेक्ट हो चुका है।
तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और वेट करना है इसके आगे के सेटअप्स पे। यहाँ पे आपका जो है नेट कम से कम 1 GB के करीब तो आपका नेट यूज हो जाएगा, तो आपके पास डाटा होगा तभी आप कीजिएगा। ओके, वी गॉट जस्ट ए मोमेंट। ठीक है, फिर से अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तभी जो है लैपटॉप बंद हुआ है, अभी ऑन होगा। ठीक है, तो लैपटॉप ऑन हो रहा है, आपका भी ऐसे ही पूरा सेटअप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से जस्ट ए मोमेंट लिख करके आ रहा है, देखते हैं आगे क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विंडो लाइसेंस, विंडो 10 लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए है, तो आपको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा वेट आपको फिर से करना पड़ेगा। Type your email address or ठीक है, phone number, तो यहाँ then पे follow the आपको जो है instructions to अपना sign in. पासवर्ड I'll डालना catch है up with you और once that's ईमेल done. आईडी डालनी है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की है। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपने बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ, पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है पासवर्ड डाल दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको भी नेक्स्ट पे ऐसे ही क्लिक कर देना है। आपको आगे अपनी ईमेल आईडी, सॉरी आउटलुक आईडी डालना है, जीमेल आईडी मत डालिएगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की Want to आईडी set up a pin? ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ये सेटअप्स करने के ये क्रिएट ए पिन बोल रहा है। जब आप लैपटॉप ऑन करेंगे तो एक पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो वो पासवर्ड से ऑन होगा। तो जैसे स्क्रीन पे लॉक लगाते हैं वैसे ही है, ये हेलो पिन है, बाद में आप इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड कुछ भी अपनी पिन डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं डाल देता हूँ और जो है ओके पे कर देता हूँ। सिंपल सा है, आपको भी ऐसे ही कर लेना है। जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा वेट करना है आपको फिर से। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेटिंग्स, लोकेशन वगैरह, आपका ये सारी चीज़ें हैं। लोकेशन ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, तो मैं कुछ नहीं करना वाला। एक्सेप्ट पे आपको जो है क्लिक कर दीजिए, एक्सेप्ट होगा। आगे की प्रोसेस करते हैं, जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा। और ठीक है, आप जो जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें इधर पे ले सकते हैं। तो बिजनेस अकाउंट, ये सारी चीज़ें जो है, फैमिली, तो क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत कीजिएगा, मैं एक्सेप्ट पे कर देता हूँ, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो नो थैंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नंबर अपना डाल सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर रहा, नो थैंक्स पे क्लिक कर देना आपको भी। अगर आप करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पे वापस से आपको जो है क्लिक कर देना है, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका वापस से जस्ट मोमेंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो है वापस से ये कोटाना हेल्प के लिए है, तो कोटाना हेल्प चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं तो नो पे, नोट नो पे कर दीजिएगा। तो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे रीज़न और अपना नाम, यहाँ पे जब ऑन होगा लैपटॉप तो नाम वगैरह पूछेगा। तो यहाँ पे आप जो है इंडिया पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इंडिया पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, वापस से नेक्स्ट, जस्ट मोमेंट। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा विंडो 11 में जाने का। अगर आप विंडो 11 पे जाना चाहते हैं तो गेट पे कीजिएगा, नहीं तो आप डिक्लाइन अपग्रेड पे कीजिएगा। और इस तरह से आपको गेट विंडो डिक्लाइन अपग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको जो है अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। आगे जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हाय, यहाँ पे जो है पूरा लैपटॉप का सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से आपका भी लैपटॉप ऑन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पर्सनलाइजेशन पे जा कर के अपना थीम्स चेंज करता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे अपना जो थीम्स चेंज हो चुका है, सारी एप्लीकेशन हट चुकी हैं। और यहाँ पे ऑफिस वगैरह मिलेगा, लेकिन वो आपको जो है 1 महीने का ट्रायल वर्जन मिलेगा, तो आपको वापस से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी जो है यहाँ पे जो आइकॉन है, इनको लाने के लिए सिंपल आपको पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। थीम्स पे जाना है। थीम्स पे जाने के बाद आपको ये डेस्कटॉप आइकॉन आएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जो चीज़ें चाहते हैं, कंप्यूटर चाहते हैं, कंप्यूटर, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल, इसको नहीं चाहते तो अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए।
कट कीजिए। ये आपको इस तरह से आपका लैपटॉप का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा लैपटॉप जो है कंप्लीट हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है। और अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाके ये सारी चीज़ें आपको चेक अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो अपडेट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।